स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 से हिंदी ए चैप्टर 9 से कबीर की साखियां एवं शब्द। तो इस चैप्टर में हम लोग जो देखने वाले हैं कबीर की साखियां वह इस वीडियो में होगा। अगले वीडियो जो आएगी वह उसमें कबीर की शब्द हम लोग देख लेंगे। और कबीर की साखियां एवं शब्द आपके क्षितिज पुस्तक में दिया गया है। शुरुआत करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कबीर जी के बारे में। वह यह है कि इनके जन्म और मृत्यु को लेकर के जो कुछ रहस्य बनी हुई है वह यह है कि कबीर जी का जो जन्म हुआ था वह इस तरह था कि किसी को पता नहीं है। कैसे नहीं? सभी जानते हैं कि जो कबीर जी जो है वह नदी के किनारे पाए गए थे और नीरू नाम का एक व्यक्ति ने उन्हें पालन पोषण किया था। चूल्हे के वहां उनका पालन पोषण हुआ था। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कुछ लोगों को ज्ञात होगा। तो मृत्यु को जो लेकर के कुछ फैक्ट्स है वो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कबीर की साखियां और देखते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करेंगे और आशा करते हैं कि वीडियो के अंत में आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और एक एक शब्दों का अर्थ भी बताऊंगा, उसे नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहली जो साखियां हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे और इसके माध्यम से कबीर जी क्या संदेश देने का प्रयास करते हैं वह भी देखेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कबीर जी जो थे एक समाज सुधारक थे। एक संत होते हुए उन्होंने समाज को जो दिया और समाज ने जो ग्रहण किया उनसे वह काफी रोचक है और सदियों तक चलता आएगा। पहला जो साखियां है इसके माध्यम से जो कबीर है वह प्रभु भक्ति की सीख देते हैं सभी के अंदर। कहते हैं मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। ये जो मान सरोवर है वह क्या है और सुभर इसका अर्थ क्या है? तो मान सरोवर आप लोग जानते होंगे कि तिब्बत में एक सरोवर है कैलाश मान सरोवर। आप लोगों ने बेशक नाम सुना होगा। कैलाश मान सरोवर जो है उसी सरोवर की बात यहाँ पे कही गई है। और सुभर जल अर्थात भरा हुआ, जल से भरा हुआ। हंसा, हंसा क्या है? तो यह जो हंसा है एक पक्षी होता है, हंस नाम का एक पक्षी। नाम सुने होंगे आप, बहुत सारे पक्षी होते हैं। वो क्या करते हैं? नदी में तैरते हैं और मोतियां चुगते हैं। केली कराही, केली का अर्थ क्या होता है? क्रीड़ा करना या खेल करना। कराही अर्थात करना। फिर कह रहे हैं मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल क्या है? तो मोतियां। आपको मैंने बोला है ना, जो हंस पक्षी है वह क्या करते हैं? मोतियां चुगती है। कहां पे? सरोवर में, तालाब में। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, चुगे अर्थात चुगना या क्या करते हैं? पक्षी जो है ना दाना चुगते हैं वही। अब उरी अनंत न जाही। उरी मतलब उड़ करके, अनंत मतलब कहीं और, न जाही अर्थात नहीं जाना चाहता है। तो ये जो पूरा ओवरऑल इसका मीनिंग है वो मैं बताऊंगा, लेकिन कबीर जी इसके एक जो मीनिंग है वह हिडन मीनिंग भी रखते हैं और वह क्या है वह भी मैं बताऊंगा। कबीर जी कहते हैं कि मानसरोवर है जो जल से भरा हुआ है और उसमें हंस नाम के पक्षी जो है वह क्या कर रही है? खेल रही है और उसमें मोतियां चुग रही है, मोती चुगने का खेल खेल रही है। और उन्हें इस खेल में इतना मजा आ रहा है कि वो उसे छोड़ करके, किसे? मानसरोवर को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहती है। अब आ जाते हैं इसकी जो हिडन मीनिंग है उस पर। कबीर जी कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वह, उसका जो हृदय है, कभी जो हृदय है कभी भक्त का, वह जो है ईश्वर के भक्ति में, ईश्वर के भक्ति से उसका मन इतना भर गया है कि वह ईश्वर के भक्ति को छोड़ करके और कहीं जाना नहीं चाहते हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए अगर आप लोग को भी बता दें कि अगर आप लोग भी कोई खेल खेल रहे होते हो और उसमें आपको अगर मजा आ रहा है तो आप उस खेल को छोड़ना नहीं चाहते हो। उदाहरण के लिए जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो या कोई वीडियो गेम खेलते हो तो आपको मजा आता है, तो माँ बुलाते रहती है लेकिन फिर भी आप जाते नहीं हो, है ना? तो कबीर जी समाज से लेकर के कुछ उदाहरण पेश करके अच्छे अच्छे सीख देने का प्रयास करते हैं। आप इसे अपने जीवन में उतार सकते हो और जो कुछ अच्छी शिक्षाएं ले सकते हो। तो यहाँ पे प्रभु भक्ति की शिक्षा यहाँ पे कबीर दे रहे हैं। तो चलिए कबीर की जो अगली साखियां हैं उसमें हम लोग चलते हैं और समझते हैं इसके माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? दूसरा जो साखियां हैं उसमें कबीर जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तब विष अमृत होए। कहने का अर्थ यही है कि जो प्रेमी होता है वह क्या करते हैं? प्रेमी को ढूंढते हैं और प्रेमी को ढूंढते हुए अगर उसे प्रेमी मिल जाए तो
उसके अंदर के जो मन के जो विकार हैं वह खत्म हो जाते हैं और अच्छाइयां भर जाती है। अर्थात यहाँ कबीर जी कहते हैं, एक हिडन मीनिंग देते हैं। जैसे मैंने पहली साखिया में आपको बताया, कबीर जी एक हिडन मीनिंग रखते हैं और हर एक साखियों में एक ना एक उनका जो छुपा हुआ मीनिंग है वह रहता ही है और समाज को कुछ देने का प्रयास करते हैं। कहते हैं प्रेमी अर्थात कौन है? प्रेमी यहाँ भक्त से कहा गया है, ईश्वर के भक्त को। और ढूंढत, ढूंढत अर्थात ढूंढना। मैं अर्थात अहंकार को कहा गया है। यहाँ जो कबीर प्रतीक के रूप में मैं को अहंकार, कभी बोलते हैं ना मुझे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसका अंदर इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर अहंकार भर गया है। तो जब भी अगली बार आप मैं कहो तो उसमें देखना कि आपके अंदर एक अहंकार व्याप्त ना हो जाए, इस बात का ध्यान रहे। फिरो अर्थात फिरना। प्रेमी मिले ना कोई, अर्थात प्रेमी कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, मिले अर्थात मिल जाए, तब विष, विष क्या है? जहरीला पदार्थ है। और अमृत, अमृत क्या है? तो विष यहाँ पे बुराई का प्रतीक है और अमृत जो है अच्छाई का प्रतीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही हुआ, कबीर जी कहते हैं कि जो ईश्वर के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे ईश्वर के भक्त को ढूंढते हैं कि मैं तो क्या हूं, मैं ईश्वर का भक्त हूं, मैं तो ईश्वर की भक्ति करता हूं, लेकिन मुझे क्या है कि कोई अच्छे व्यक्ति नहीं मिलते हैं। जनरली आप देखोगे भी जो भक्त होंगे, देखेंगे कि चलो ये तो, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं तो ईश्वर का ज्यादा भक्ति करता हूं, कोई करता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो अपने मन से अहंकार निकाल देगा तो उन्हें नजर आएगा कि और भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, है ना। और जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलेंगे, एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाएगा, तो क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान होगा। और जब विचारों का आदान प्रदान होगा तो उसके अंदर की जो मैल है, उनके अंदर की जो बुराइयां हैं, वह क्या होगा? समाप्त हो जाएगा और वह बुराइयां अच्छाइयां में बदल जाएगी। क्लियर है? आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और कोई डाउट है तो अगर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तुरंत ही। तो चलिए कबीर की अगली स्लाइड, हम लोग जो साखियां हैं उसमें चलते हैं। अगली साखी जो है, इसके माध्यम से ज्ञान की संदेश कबीर जी देने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? देख लेते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भौकन दे झकमारी। आप लोग भी यह चीज बहुत सुने होंगे, एक चीज, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो ये क्या है कबीर जी, और ये क्या कह गए? पूरा संसार को कुत्ता का प्रतीक बता रहा है, कुत्ता जैसे बोल रहे हैं, ऐसे खराब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं। देखिए क्या हो रहा है ना, यहाँ हस्ती अर्थात हाथी, हस्ती किसे कहा गया? हाथी को। चढ़िए अर्थात चढ़े ज्ञान को, ज्ञान को अर्थात ज्ञान की सहज, सहज मतलब स्वाभाविक रूप से, सरल रूप से, दुलीचा, दुलीचा अर्थात जो कालीन होता है, जो चटाई होती है उसे, और डारी अर्थात बिछा करके। स्वान रूप संसार है। स्वान किसे कहा गया है? स्वान कहा गया है कुत्ते को। स्वान जो कुत्ता है वही एक शब्द जो है उसका पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। और संसार, और भौंकन, भौंकन अर्थात भौंकने देना, दे झक मारी। जो कह रहे हैं कबीर जी की जो यह संसार है आपके काम में क्या करेंगे? बाधा करती है। आप अगर कोई अच्छे काम कर रहे हो तो उन्हें संसार क्या चाहेगा कि उसमें कुछ हस्तक्षेप करे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। तो कबीर जी वही कहते हैं कि ये जो संसार है स्वान रूप है, कुत्ते के जैसी है, वो आपके कामों में हस्तक्षेप, आपका तो क्या करेंगे? आपका सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके कामों में बाधा जरूर उत्पन्न करेंगे। तो ऐसे लोगों को वे कहते हैं कि उन्हें भौंकने दो या उन्हें देखने दो, जो कर रहा है करने दो, लेकिन आप क्या करो? आप अपने ज्ञान को और बढ़ाओ, आप अपने ज्ञान के माध्यम से ऊपर बैठे रहो और उन वो जो दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं उन्हें करने दो। उनका काम है भौंकना, वो भौंक रहा है, लेकिन आपका काम क्या है? आप सहज रूप से चलते जाए। क्लियर हुआ है? तो चलिए अगली जो कबीर की साखी है वो हम लोग देख लेते हैं। इसके माध्यम से कह रहे हैं कबीर, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो ये जो साखी है इसमें कबीर जो है वह जाति, धर्म और समाज में फैले जो संप्रदाय भेद भावना है उनका वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे मनुष्य समाज में रहते हुए भी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं?
भेदभाव कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष में फंसे हुए हैं। कह रहे हैं पखापखी। पखापखी क्या है? तो पक्ष और विपक्ष। हम लोग आजकल देखोगे कि जैसे राजनीति में बहुत सारे क्या हो रहा है, कोई एक पक्ष को लेकर के किसी दूसरे पक्ष में है, कोई दूसरे पक्ष में है, सबका अपना अपना मतभेद है और अपना अपना पक्ष और विपक्ष लेकर के बैठे हुए हैं। तो वही बोल रहे पक्ष और विपक्ष के कारण अर्थात कारण से सब जग रहा भुलान, और पूरा जग जो है भुला गया है। किस चीज को भुला गया है? तो ईश्वर की भक्ति को, अच्छे कर्मों को। निरपक्ष, फिर कबीर कहते हैं निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष होकर के, यानी न्यूट्रल होकर के, है ना। वही के हरि भजे, हरि अर्थात ईश्वर की जो भक्ति करे, भजे अर्थात भजना यानी कि ईश्वर की जो आराधना करे। आप भी करते हो गया ईश्वर की आराधना। सोई संत सुजान, सोई अर्थात वही, वही व्यक्ति। संत, संत अर्थात जो साधु संत होते हैं। सुजान, सुजान अर्थात सच्चा है ना। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर के, न्यूट्रल रह करके क्या करे? ईश्वर की भक्ति करे, ना पक्ष में पड़े ना विपक्ष में पड़े, है ना। ये जो इससे के कारण क्या होगा कि जो हमारे धार्मिक संप्रदाय की जो भेदभाव की जो भावना है धार्मिक संप्रदायों में, वो कम होगा और मनुष्य एक दूसरे के करीब आएंगे, भाईचारा बढ़ेगा। ये संदेश हम कबीर जी हम लोग को देने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? कबीर की अगली साखियां हम लोग देख लेते हैं, उसके माध्यम से कबीर जी क्या संदेश देने का प्रयास करते हैं वह हम लोग देखेंगे। आप लोग को मजा आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए हम लोग को, और किसी भी तरह की क्वायरी हो तो उसके लिए हम लोग का जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहां से आप भी जुड़ सकते हैं। और अगली जो है हम लोग का साखिया वो पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट ना जाई। अब कबीर जी इसके माध्यम से, इस साखी के माध्यम से क्या संदेश देते हैं? पहली बात तो ये, कबीर जो है वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा क्या होता है? तो यह होता है वह कवि जो ईश्वर की जो उपासना करते हैं, उसके ईश्वर की ना ही रूप होता है ना ही कोई आकार होता है, उसकी प्रार्थना करते। तो बोलोगे कि सर ये कैसी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कबीर जो है वह ज्ञान को वैल्यू देते थे, निराकार ईश्वर की, ब्रह्म की उपासना करते थे। उनके ईश्वर की ना कोई रूप है ना कोई आकार है। आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख लोगे जो कबीर क्या किए हैं, मूर्ति पूजा का विरोध किए हैं, है ना। और जो बहुत सारे विडंबनाएं हैं उन लोगों को भी विरोध किए। तो हर संप्रदाय के ऊपर जो भी समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं सिर्फ उसके ऊपर, है ना। अच्छाइयों के भी प्रतीक उन्होंने बताया है, लेकिन जो भी बुराइयां हैं, जो भी बाह्य आडंबर है समाज में, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, वहां पे उन्होंने गलतियों को बताया है और उन्हें सुधारने की तरीका भी बताए हैं। तो चलिए इसके माध्यम से जो कबीर है क्या कहने का प्रयास करते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हिंदू मुआ, मुआ अर्थात मर गया, राम कही यानी कि राम राम कहते हुए, और मुसलमान खुदाई, और मुसलमान जो है वो खुदा की बंदगी करते हुए, खुदा कहते हुए मर गया। कहे कबीर सो जीवता, और कबीर जी कहते हैं वही जीवित है जो दूहों के निकट ना जाई। दूहों अर्थात दोनों, और निकट मतलब समीप जाना, जाइए न जाई मतलब नहीं गए। कहने का अर्थ क्या है कि क्या कबीर कह रहे हैं कि मतलब जो हिंदू के पास ना गए और जो मुसलमान के पास ना गए वो जीवित है? नहीं, यहाँ पे कबीर यह कह रहे हैं कि जो जिसके अंदर धार्मिक भेदभावना है, जो धर्म के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जो नहीं जाता है, सही अर्थों में वही जीवित है। जीवित होने का अर्थ यह है कि सदियों तक वैसे व्यक्ति ही क्या होते हैं, जाने जाते हैं। जैसे कि धार्मिक आधार पर बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जो हमारे जो देश है उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को उदाहरण दिया गया है जो धार्मिक आधार पर नहीं, भेदभाव के आधार पर नहीं, बल्कि देश को लेकर के, देश के लिए उन्होंने बहुत कर्म किए, और आज भी बहुत सारे नाम जो ऐसे महापुरुष हुए हैं आज भी जाने जाते हैं। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे। कमेंट करके किसी एक दो का नाम आप लोग बताएं, तब तक हम लोग क्या करें, अगला जो साखिया है उसको पढ़ेंगे। अगली जो साखियां हैं उसके माध्यम से कबीर कहते हैं कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। तो ये जो साखी है इसके माध्यम से क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। कावा, कावा क्या है? तो कावा आप लोगों को बहुत जन को पता होगा, जिसे पता नहीं है उसे मैं बता देता हूं। कावा जो है मुसलमानों का धार्मिक तीर्थ स्थल है। और कह रहे हैं फिरी, फिरी अर्थात फिरना, घूमना। काशी भया, काशी अर्थात
क्या है, तो काशी जो है वो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, धार्मिक तीर्थ स्थल है। राम ही भया रहीम, सॉरी दोस्तों, राम ही भया रहीम, और राम जो है वो रहीम कह रहे हैं। और अच्छा ठीक है, हम लोग पहले ये भी पढ़ लेते हैं। मोट चून मैदा भया, मोट चून अर्थात मोटा जो खाद्य है, जो भी अनाज है उसकी बात की गई है। चून मैदा भया, चून उसको क्या किया, मैदा बना दिया गया, यानी कि पीस करके। भया अर्थात हो गया, और बैठी कबीरा जिम, जिम अर्थात खाना। तो ये कहने का प्रयास क्या करते हैं कबीर, कह रहे हैं कि काबा और काशी में कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है। ये जो हमारे अंदर की जो भेदभाव की भावना है, वही क्या करते हैं, इन दोनों को अलगा देते हैं, दोनों को अलग बनाते हैं। काबा जो है वो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, जबकि काशी जो है वह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। दोनों तो है पवित्र, तो दोनों में पवित्र जब है, तो दोनों में भेद कहां से आया, दोनों में अलग कैसे हो गया। वह भी ईश्वर का है, वह भी ईश्वर का है, दोनों ईश्वर है। तो ये जो भेदभाव की भावना है वो तो हमारे अंदर है, हमारे मन में है। और जब दोनों को हम एक कर देते हैं, दोनों को एक नजर से देखते हैं, तो हमारे अंदर से भेदभाव ने जो एक हमारे भेदभाव है वो तो मिट जाता है। हमारे मन की जो विषमता है वो दूर हो जाती है, अगर हम लोग एक ही नजर से देखें तो दोनों को। ठीक वैसे ही जैसे आपको मोटे अनाज दे दिया जाए, आप बोलोगे कि नहीं खाना है मुझे। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि वह मोटा है। और उसी को जब पीस दिया जाता है, जब नरम हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, ओह आप तो आराम से खा सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से देखने का नजरिया है। अगर हम लोग अपने अंदर की जो विषमताएं हैं, बुराइयां हैं, उसे निकाल देंगे, तो पता चलेगा कि सभी ईश्वर क्या है, एक है। अतः इस ये जो साखी है, इसके माध्यम से कबीर क्या करते हैं, समाज में एकता की भावना लाने का प्रयास करते हैं। आपको पहले पहले ही बताया, तो कबीर जो है वो अपने हर एक साखियों में कुछ ना कुछ संदेश देने का प्रयास करते हैं, और उसे आप अपने जीवन में उतारें, ताकि जीवन जो है क्या हो, वो अच्छा बने। फिर जो अगली साखी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कबीर जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। अब ऊंचा कुल क्या है उसको देखेंगे। सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का हमारा जो जन्म हुआ है, बहुत देखोगे व्यक्ति से बात करेंगे कि इनका कुल जो है ऊंचा है, इनका कुल जो है नीचा है। ये ऊंच नीच की जो भावना है, ये सदियों से चली आई थी। अभी भी समाज में कुछ ऊंच नीच की भावना है। तो कबीर जी उसी को कोट करते हुए कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से, जन्मिया अर्थात जन्म लेना, पैदा लेना। और फिर कह रहे हैं जे, अगर, जे अर्थात अगर, करनी ऊंच ना हो। करनी अर्थात जो कर्म होता है, हम जो काम करते हैं वो अगर ऊंच ना हो, ऊंच मतलब ऊपर ना हो, ना होई। सुवर्ण कलश, सुवर्ण का अर्थात क्या है, सुवर्ण का अर्थ यही है सोना, आप लोग जानते होंगे, गोल्ड। कलश, कलश, कलश तो जानते ही हो। सूरा भरा, सूरा कहा गया है शराब को, भरा अर्थात भरा हुआ। और साधु निंदा, साधु निंदा सोई, साधु कौन है, तो साधु सन्यासी जो होते हैं वो। निंदा, निंदा अर्थात कौन होता है, जिसकी हम लोग क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, सोई। तो पूरा का जो मतलब है वो क्या है, वो मैं बता देता हूं। कबीर जी कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने से, या हम ऊंचे खानदानों में पैदा ले लिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारा जो कर्म है, हम अच्छे कर्म ना करें, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। हमारा जो कर्म है वो ऊंचा होना चाहिए, बिल्कुल। फिर कह रहे हैं, अगर सुवर्ण, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सुवर्ण कलश सूरा भरा, अगर स्वर्ण का जो यानी कि सोने का कलश भले ही हम रख दे, लेकिन उसमें हम क्या करें, शराब भर दे, तो उससे क्या होगा, साधु जो होगा यानी कि अच्छे व्यक्ति जो होगा, उसकी तो निंदा ही करेगी, बिल्कुल। आप भी अगर क्या करो, भले ही आप अच्छे से टाई बेल्ट लगा दो, लेकिन मुंह में आपके जो होगा अच्छे वचन नहीं रहेंगे, अच्छे बानी नहीं रहेंगे, बोली नहीं रहेगा, तो कोई भी आपसे क्या करेगा, प्यार नहीं करेगा। तो सेम वही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये जो है ओवरऑल सभी साखियों का अर्थ है। अगर कोई भी जो साखी है अगर आपकी समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करके बताइए, और कोशिश करेंगे कि दोबारा आप लोगों को क्या करें, समझा दे। तो वीडियो के शुरुआत में हम लोगों ने आपको कहा था कि एक जो कबीर से जुड़ी हुई एक फैक्ट है उसे बताऊंगा।
वह क्या था कि कबीर जी के मरण के जो मृत्यु हुई थी उसके संबंध में भी एक रहस्य है। वह रहस्य क्या है? कबीर जी को जो मृत्यु हुई थी उसके संबंध में भी एक रहस्य बना हुआ है। तो वह रहस्य यह था कि जब कबीर जी की मृत्यु हुई थी तो वह उसके शिष्य जो थे उन्हें कपड़े से ढक दिए थे और उनके कुछ बीच में वाद विवाद हो गया था। और जब वाद विवाद हो गया था, जब बाद में कबीर जी के जो शव को उठा करके देखा गया, जब ये जो कफन है हटा करके देखा गया तो वहां कबीर जी नहीं थे वहां, अर्थात वह गायब हो गए थे। तो वहां पे सिर्फ जो प्रमाण के रूप में 2 फूल पाए गए थे जिन्हें उनके शिष्य ने है अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किए थे। यह था। तो यही ओवरऑल है जो है कबीर की साखियां हैं और उसका अर्थ है। अगले वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग कबीर की शब्द देखेंगे और उसमें भी कुछ फैक्ट पर बात करेंगे कबीर जी से जुड़ा हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।